बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है, मैंने इससे जो पहली वीडियो आपके लिए बनाई थी जिसमें मैंने एमसीक्यूज़ के आंसर किए थे, तो उसके नीचे कई लोगों का कमेंट थे कि सर आप एमसीक्यूज़ के लिए वीडियो बनानी पड़ती है, देर लगती है, तो आप ऐसा करें, हमें करेक्ट ऑप्शन बता दिया करें और अगर हमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम पूछ लेंगे। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। ये इसमें मैं बताता हूँ, आपने यानी अपने ब्राउज़र में जो भी आप यूज़ करें, गूगल यूज़ करें, क्रोम यूज़ करें, फायरफॉक्स यूज़ करें, उस पर आती है, आपने लिखना है इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल स्पेलिंग ठीक लिखना है, वेलकम अकेडमी 1 2 3। ठीक है, जैसे ही आप वेलकम अकेडमी 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ पर आते ही 1 2 3, ये देखें, जैसे ही मैंने लिखा और सर्च करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट पर वेबसाइट मुझे मिल जाएगी। ये देखें, ठीक है, वेलकम अकेडमी लिखा हुआ, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपके लिए गेस्ट पेपर है। ठीक है, 100 गेस्ट पेपर है, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है लेक्चर्स पर। ठीक है, तो आपके पास गेस्ट पेपर का ऑप्शन आ रहा होगा एंड पर। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 11th क्लास के लिए अपलोड किया, अभी तक मैंने सेकेंड ईयर क्लास के लिए अपलोड नहीं किए, क्योंकि 11th क्लास बहुत अच्छी क्लास है। तो इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपने जब 12th में जाना है तो आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा, आपको दे दूंगा 12th क्लास के भी गेस्ट पेपर। तो इसके लिए आपने स्टूडेंट देखिए 11th क्लास पर क्लिक करना है। जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके पास कुछ फेस इस तरह से ओपन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर उनके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे, आपने क्या करना है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। देखें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास न्यू मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेक्चर्स लिखा हुआ है, इसके सामने एरो पर क्लिक करना है। ठीक है, और एक और बात इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैंने शेयर करनी थी कि जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे साइट पर, आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर लिखा होगा, ये देखें, कुछ इस तरह से आपको लिखा मिल जाएगा फॉलो का। ठीक है, फॉलो का बटन नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा या यहाँ पर आ जाएगा आपके पेज के साइड पर। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉलो। ठीक है, मैंने फॉलो किया हुआ, आप भी इसी तरह फॉलो कर लें। इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं जैसे ही कुछ भी गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि गेस्ट पेपर अपलोड हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इधर, यहाँ पर आपने ऐसे क्लिक करना है और साथ ही लेक्चर पर क्लिक करना है और फिर आपके पास 3 मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। एक है इम्पोर्टेंट, दूसरा है स्मार्ट सिलेबस, तीसरा है गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, गेस्ट पेपर के सामने वाले एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे 11th क्लास आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखें, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ लिखा हुआ फॉर गेस्ट पेपर कंप्लीट गेस्ट पेपर। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर अपनी रेटिंग भी दे देनी है कि आपको ये गेस्ट पेपर कैसे लग रहे हैं। उसके बाद हमने देखना है एमसीक्यू, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे गेस्ट पेपर के। ठीक है, जो इंशाल्लाह पेपर में आपके में आए जाएँ, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने एमसीक्यूज़ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए एमसीक्यूज़ आ गए। अब ये तो थे हमारा पार्ट 1। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 के मैंने अभी तक टिक नहीं लगाए, लेकिन जो पार्ट 2 है इसके 100 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, ये देखिए मैं बोल्ड ऑन कर रहा हूँ, इसके टोटल 100 एमसीक्यूज़ हैं। ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, इनके नीचे जो वीडियो इसमें मैंने आंसर आपको किए हुए हैं कि इनके आंसर आपने कौन कौन से हैं और किस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद आपने आ जाना, नीचे लिखा हुआ है फॉर पार्ट 2, गो टू नेक्स्ट पेज पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 पर क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत देर लग जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आपके लिए करेक्ट ऑप्शन ही आपको दे दूँगा। ये देखें, अब इनके लिए मैं कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाई, इसके मैं आपको करेक्ट ऑप्शन ही दे दूँगा। आपने क्या करना है, ये देखें, आपके पास पहले इस तरह से ओपन हो रहे होंगे। अब आप जब इसे रिफ़्रेश करेंगे, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसको। ये देखें, मैं यहाँ पर रिफ़्रेश इसे कर लेता हूँ, ये यहाँ पर ओके, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। देखना, अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, ये देखें मेरे पास ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ लिखा हुआ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है इसका डी है। ये देखिए मैंने वाज़े तौर पर अच्छे से लिखे हैं ये करेक्ट ऑप्शन जो है आप लोगों के लिए। आप इजीली अब करेक्ट ऑप्शन देख सकेंगे, बजाय इसके कि आप कोई लंबी सी वीडियो देखें। ठीक है, मैं आपके लिए अपडेट मज़ीद लाता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। ठीक है, 1-2 लड़कों ने पूछा भी हुआ है, उनको मैंने आंसर भी किया है। ठीक है, उन्हें पता होगा जिन्होंने पूछा है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर अपनी रेटिंग लाजमी देनी है कि आपको ये एमसीक्यूज़ कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मैंने सोल्यूशन भी दिया। इसके बाद पार्ट 3 पर भी मूव कर सकते हैं आप लोग।
इंशाल्लाह पार्ट 3 के अभी तक मैंने अपलोड तो नहीं किए जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है और साथ साथ साइट को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम आपके लिए पार्ट 4 के लिए बना दूंगा। ये देखिए इसमें एक एक वर्ड एक एक लफ्ज़ लिखना पड़ता है MCQs के लिए, ठीक है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर फिर भी आप हमारी सपोर्ट ना करें तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो सपोर्ट किए रखा करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो आपने यहाँ पर भी पूछ सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि अक्सर स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं सर आपका मीन इस तरह से, आपका क्वार्टाइल इस तरह से, आपने इस तरह से डेविएशन फाइंड किया, इस तरह आना था। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पता है कि किस तरह से फाइंड करना था, ठीक है, आपके पास कोई अलग से मेथड है तो वो आप यूज़ कर लें। अगर आपके पास अलग मेथड नहीं है, मैंने जो सोल्व किया वो गलत है, कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है इंसान से, तो आप खुद ही से उसे करेक्ट कर लिया करें, ठीक है। मुझे बताने लग जाते हैं कि सर आपने यहाँ से गलत कर दिया था, वहाँ से गलत कर दिया था। लेकिन अगर आपको पता है ना मैंने किसी जगह से गलत किया तो आप ठीक कर लें। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट, मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ ना लेक्चर की कैमरे में, तो कैमरे में दिखाते दिखाते मुझसे खुद गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश किया करें कि खुद ही से सोल्व कर लिया करें। आपको पता हो कि कौन सा सही है तो आप सोल्व कर लिया करें। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन रहती है वो लाजमी पूछा करें। मैं कमेंट सेक्शन के बहुत जल्द आंसर भी करता हूँ, जो कमेंट करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।